जिन्ना वड्डा काम होण चले है ना अज उन्नी ऊंची आवाज नहीं आई। चन्नी साहब ने मैनू कहा कि दोहे कट्ठे कर ले, इको जगह ते प्रोग्राम कर ले। मैं क्या उरे तां सारे पंजाब दे सारे पिंडां दे हर महल्ले ते गली दे लोग चाहते कि चन्नी मेरे घरे आ जाए ते तुसी मेरे हल्के नूं दो हिस्से च वंडना चाहुंदे हो। धन्नवाद करना चाहुंदा साडे पंजाब दे लोगों के दिलों ते राज करने वाले मुख्यमंत्री कांग्रेस हलाकमान नौजवान लीडर राहुल गांधी की पारखू अख की सोच दे सदका इस सूबे के लोगों के मसीहा जिन्होंने शहर के गरीब लोगों को मजबूत करने वास्ते पिछले 2-2.5 महीनों के विच पंजाब की तस्वीर नूं बदलण का काम किया और अपने इस इलाके दे तुहाडे सेवादार दे ऊपर अपना विश्वास कायम किया और दोबारा पंजाब की वजारत दे विच काम करने का मौका दिता। मेरे वड्डे वीर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब साडे सूबे दे काबल ते मेहनती वित्त मंत्री जिन्होंने अज दे इस शुभ मौके दे ऊपर साडे हल्के दे बहुत बड़ा योगदान किया, बहुत बड़ा उपकार किया। मुख्यमंत्री साहब ते मनप्रीत बादल साहब ने सानू जो अज 350 करोड़ का नवा पीजीआई के सामने घावदा पिंड दे विच सरकारी मेडिकल कॉलेज दिता और अज मेरे सज्जे के ऊपर अज साडे संगरू की धरती ते आया है साडे वित्त मंत्री साहब। ओदा दा भी दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदा है और खास तौर पे मुबारकबाद ते धन्नवाद करना चाहुंदा बंगर साहब का, श्री सीमेंट के मालक साहबान का जिहड़े कलकत्ते तो चल के जिन्होंने साडे संगरू की धरती के लोगों से विश्वास किया और साडे फतेहगढ़ छन्ना ते जे कलां दी जमीन के ऊपर एक बड़ा कारखाना लगाने का फैसला किया और इस नमाने के तुहाडे सेवादार की गल ते विश्वास किया और साडे सूबे के मुख्यमंत्री ते वित्त मंत्री साहब के सहयोग सदका सारिया मंजूरियां नूं पंजाब की सरकार ने, पंजाब की समूची कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर मंजूर किया और आज वो कलकत्ते तो चल के आए हैं। सर मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर से अगर कोई नया प्लांट लगाने की जमीन को चुना तो आपने इस इलाके के लोगों की सेवा करने वाले इस सेवादार की इलाके के लोगों की तरक्की के माध्यम से आपने इस क्षेत्र को चुना। मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था तो मैंने अपनी हर मां को कहा जो यहां बैठी है कि आप मुझे जिम्मेवारी दो इस क्षेत्र की और मुझे मालूम है कि हर मां चाहती है कि मेरे बच्चे को रोजगार मिले और मैं रोजगार आपके बच्चों के लिए मैं रोजगार लेके आऊंगा। और आज आपने वो यहां पर फैक्ट्री लगाने के बाद आज आपने वो कार्य आपने किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि अगर ये काम ना होता तो शायद 2-3 महीने के बाद जब पंजाब के अंदर चुनाव आएगा तो शायद मैं ये बात लोगों को कह नहीं सकता कि मेरा वो वादा कहां गया। आज ये फैक्ट्री आई है 700 करोड़ रुपए की लागत के नाल इस सीमेंट का प्लांट उन्हें लगने, रॉ मटीरियल सारा अड जगह तो आना। ये जगह इस करके रखी गई है कि ये रेलवे स्टेशन के नेड़े है, क्योंकि बहुत सारा माल रेलवे स्टेशन से आना, बड़े पैमाने ते ट्रक वाले लोगों को काम मिलना, ट्रांसपोर्ट के विच बहुत बड़े पैमाने ते वाधा होना, साडे फैक्ट्री काम करने वाले नौजवान बच्चों को बड़े पैमाने ते रोजगार मिलना और इस
इलाके की सांझे तौर पर तरक्की इस इलाके की होनी है। और मैनू पता है तुसी सारे आयो, तुसी सारे अपने पिंडा चो साडे मुख्यमंत्री साहब की गल सुनने वास्ते, बंगर साहब की गल सुनने वास्ते आयो। मैं तुहानू विश्वास नाल कहना चाहना, चोणां दे विच मैं वादा कीता सी कि साडे इलाके दे हर वर्ग की तरक्की होगी। और मैनू अज दस के खुशी है, सीएम साहब मैनू इस गल नूं दस के तसल्ली है मनप्रीत जी कि मेरे अज हल्के दे हर घर दे विच यह आवाज है कि विजयेंद्र सिंगला ने अपने हल्के की तस्वीर नूं बदलण वास्ते दिन रात काम किया है, अपने इलाके की तरक्की वास्ते दिन रात काम किया है। और ये सारा सेरा जाता है जिथे सरकार नूं जाता है, उथे कांग्रेस पार्टी के कल्ले कल्ले वर्कर नूं जिन्हां ने मेरे हर काम दे विच सहयोग किया है, चाहे मेरे सरपंच साहबान है, चाहे मेरे मेंबर साहबान है, चाहे मेरे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, ते चाहे साडे जिला परिषद के प्रधान ते चेयरमैन साहबान है, और कोई भी साडे शहर के नाल काउंसलर साहबान है, सारे लोगों ने दिन रात पिछले 4.5 साल मेहनत की ताकि यह इलाका तरक्की कर सके, इस इलाके के लोग तरक्की कर सकन, ये इलाका आगे बढ़ सके। और आज तुसी आयो, तुहाडा धन्नवाद करदा। और कदे भी मैं सारी संगत के सामने थानू विश्वास नाल कहना चाहना, आने वाली चोण आऊगी, छोटे वीर गोल्डी जी बोल के गए हैं, इस इलाके दे विच जे पहला किसी होर पार्टी के लोगों को मजबूती मिली सी, आने वाले दिनों के विच तुसी देखोगे उरे कांग्रेस पार्टी का झंडा मजबूती नाल जोरदार तरीके नाल साडे समूह दे विच चलूगा। क्योंकि साडे लोगों को पता है कि जेडे लोग झूठ बोल के वोट लै गए सी, उन्होंने पिछले 7 सालों कुछ नहीं किया। वो वक्त सीगा राहुल गांधी जी की सरकार वेले दा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार वेले दा कि उरे 500 करोड़ का एक पीजीआई का हस्पताल आया, जिहड़ा बहुत बड़े पैमाने ते साडे इलाके के लोगों की तकलीफ को दूर कर रहा है। एक टाटा का कैंसर हॉस्पिटल आया, जिहड़ा 95% लोगों का इलाज मुफ्त दे विच कर रहा है, एक पैसा भी किसी का खर्च नहीं होंदा। जे साडे खेडां दे वड्डे वड्डे स्टेडियम बने, साडे खेडां दी सहूलतां बणियां, साडे वड्डे हाईवे बने, साडियां सड़कां बणियां, साडे पंजाब दा नाम पूरे हिंदुस्तान दे विच सिक्ख्या खेतर दे उपर 1 नंबर ते गया, तो सारा कुछ कांग्रेस पार्टी दी देन है। ये दूजी पार्टी के लोगों ने चोणा वेले आके लोगों को गुमराह किया और अपनी ताकत हासिल की। पर साडी संगरूर की संगत नूं इस गल का पूरा विश्वास है कि आने वाली चोणा दे विच कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब को मजबूत करना है, ताकि ये पंजाब दे विच दोबारा कांग्रेस का झंडा मजबूती नाल लहरा सके और दोबारा कांग्रेसी सरकार इस पंजाब विच बन सके। इन्नियां बेनतियां करदा होया स्टेज पे बैठे सारे लीडर साहबाना का धन्यवाद करते हैं और सामने बैठे सारे मेरे वर्कर साहबान जेड़े हमेशा इस नमाने के सेवादार की सेवा नूं सारण वास्ते अपना मेहर भरिया हाथ ते आशीर्वाद मेरे सिर ते रखते हैं, उन्हां दा धन्नवाद करदा होया अपना स्थान लेना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यही है, पर जितना फास्ट रिस्पांस पंजाब में मिला उतना कहीं नहीं मिला। जितने परमिशन, जितने रेड टेपिज्म, ये जो नाम है वो सब बाहर के लिए है, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं। हमने जैसे जैसे अप्लाई किया, खाली एक ही बात कि पंजाब की इससे उन्नति हो, एरिया की उन्नति हो, इसको ध्यान में रखते हुए एफएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और नीचे तक हर लेवल के अंदर में पूरा सहयोग मिला। तो आशा है कि ये 700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है ये करीब करीब 15 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर जून के बाद में यहाँ पे 1 करोड़ रुपया से ऊपर पर डे इस एरिया की 10-15 किलोमीटर की एरिया में रोज आमदनी बढ़ जाएगी। तो करीब करीब पूरी आमदनी सर्विस इंडस्ट्री से और जो उनके साथ व्यापार करेंगे उनसे इस तरह से बढ़ेगी। डायरेक्टली तो कमती, पर इनडायरेक्टली इस एरिया में मोर देन 1000-2000 रोजगार पैदा होंगे।
क्योंकि आजकल सारी फैक्ट्रियां को फैक्ट्री से ज़्यादा बाहर काम रहता है, तो बाहर का काम इतना बड़ा होगा और इस तरह का होगा। जिस तरह से अभी तक सहयोग मिला है, और मैं इतना कॉन्फिडेंस के बाद बोल सकता हूं कि 15 महीना में होगी, बिकॉज ये अब मेरा प्रोजेक्ट तो आधा है, आधा ये आप लोगों की, पंजाब की, संगरूर की जनता का है। जो कोई इस काम में बाधा देवे अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, तो बड़ी एरिया का बड़ा नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पे सब लोगों से आशा करूँगा, खासकर विधायक जी से, कि काम पूरा हो और हमारी तरफ से कोई भी गलती हो तो हमारा कान खींचे। मैं उनके लिए ये बात करता हूँ कि मेरी कभी कोई गलती हो तो माफ न करें। बाकी इस चीज के साथ ये है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा हो। यहाँ पे हम 5,000 टन 6,000 टन सीमेंट रोज का बनाएंगे, और जो हमारे पंजाब के अंदर में आने का मेन कारण है कि सबसे रिच स्टेट है, और यहाँ पे अपना प्रेजेंस नहीं हो तो हम क्वालिटी सीमेंट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट मोस्ट मॉडर्न प्लांट से आप देखेंगे तो ये सीमेंट इस एरिया का बेस्ट सीमेंट होगा, जो 10-10 साल से 20 साल से यहाँ पे सीमेंट बेच रहे हैं। अच्छा सीमेंट बोल के तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा सीमेंट क्या होता है। आज का सीमेंट अच्छा है तो ये बहुत अच्छा बनेगा। धन्यवाद। सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ मनप्रीत सिंह बादल जी। मेरी धरती मां दे बेटे ते बेटियों, मेरे हमवतनों, स्टेज ते बैठे पंजाबियों के दिलों की तर्जुमानी करने वाले पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब, इस इलाके के विधायक जिहड़े कि उम्र च मैथों बहुत छोटे ने पर अकल च मैथों बहुत वड्डे ने, विजय सिंगला साहब, इस इलाके के विधायक गोल्डी जी, छोटी भैन दमन, और मैथों पहला बोल के गए कंपनी के MD पंगड़ साहब, पंजाब सरकार के अफसरान। मेरे लिए अज निहायत खुशी ते मुसरत का मुकाम है कि अज 700 करोड़ रुपए की सरमाएकारी नाल इस इलाके दे विच एक सीमेंट प्लांट जिहड़ा है ये शुरू कर रहे हैं। और जे मेरी अकल मैनू धोखा नहीं दे रही तो जिहड़े इस किस्म के कारखाने हुंदे हैं, इन्हां कारखानियां दे विच मैनू पंजाब की बदलती हुई तकदीर नजर आउंदी है। मैं अज जिन्ने भी तुसी भैन भरा अज इस सभा दे विच हाजिर होए हो, तुसी विजय साहब नाल, कांग्रेस पार्टी नाल प्यार करने वाले लोग हो, तुसी विजय साहब नाल मोहब्बत करते हो। मैं तो सिर्फ इन्ना ही कह सकता है कि जे थोनू प्यार करना आउंदा है, जे थोनू मोहब्बत करनी आउंदी है, तो परमात्मा की कसम है कांग्रेस पार्टी नू मोहब्बत निभाउणी आउंदी है। और मेरे बड़े लंबे समय तो बाद संगरूर दे विच इस दिल नू तुहाडे नाल गल्लां करन दा मौका मिलिया। फिर मेरे दिल के जख्म तो बहुत ज्यादा ने, पर वक्त की किल्लत है, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं कर सकता। पर मैं एक थोनू नसीहत दे के जरूर जाना चाहना है कि एक पंजाब के बड़े बड़े कवि होए ने कादर यार, ते कादर यार ने एक किस्सा लिखा सी, पूर्ण भगत का किस्सा। हुण पता नहीं थोड़े इलाके च पूर्ण भगत का किसी ने नाम सुनिया कि नहीं। सियालकोट का राजा सी सलवान, ते सलवान का एक बहुत सोहना पुत सी जिहदा नाम सी पूरण, ते जिहड़ी पूरण दी मतरेई मां सी
ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਹਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਸਾਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਪੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਟੀਏ ਡੂੰਘੇ ਨੀਰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਫਕੀਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਜੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਬਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਪੂਰਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਮਾਵਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤਹਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਢਹਿਣ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਤਸੱਲੀ ਮੈਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
जिन्ना परमात्मा ने ताकत दी है, ये अकल ते ताकत जिहड़ी है अपने देश नूं अगे ले जाण वास्ते ये वरतूंगा। इस गल दा मैं सारी संगत नूं मैं विश्वास दिवाउणा चाहुंदा है। और पंजाबी दे किसी कवि ने लिखिया कि मोती मणके दा रंग इक्को ते इक्को रूप दोहां दा, पर जदों इन्हां दी कीमत लाइए तां कहंदा पाड़ा लखा कोहां दा। इत्थे ऐसे हलके च होर कैंडीडेट भी आउणगे। मोती ते मणका देखण च इक्को जिहे हुंदे आ, देखण च कोई फर्क नहीं हुंदा, पर मणका कच दा हुंदा है, पैसे 2 पैसे दा हुंदा है ते मोती लखां दा हुंदा है। दोस्तों ये जिहड़ा विजय सिंघला है ये मोती है ते मोती मणके की पछाण ये तुसी करनी है। सो बहुता ना बोलदा होया मैं गुरु महाराज अगे अरदास करदा है। बंगड़ साहब, वैसे तो मैं गुनाहगार आदमी हूं, पर मुझे एक बहुत बड़े फकीर मिले थे। वो फकीर ने मुझे यह कहा कि भगवान जो है वो गुनाहगारों की भी प्रार्थना मान लेता है, और अगर फकीर की वो बात सच्ची है तो मैं गुनाहगार बंदा, मैं आज ये प्रार्थना करके जाऊंगा कि बंगड़ साहब, इनका जो श्री सीमेंट पंजाब ग्रुप है और जिन्ने भी तुसी आज लोग आए हो, परमात्मा थोनू सारियां नू खुश रखे, परमात्मा थोड़ियां औलादां नू खुश रखे, परमात्मा थोड़े भरावां नू खुश रखे, परमात्मा थोड़ियां भैणां नू खुश रखे, परमात्मा थोड़े मां बाप नू खुश रखे, परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते परमात्मा थोनू ते मैनू धरती मां की सेवा करने की बुद्धि देवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। बहुत सारिया दुआवां ते शुभकामनावां दे नाल कैबिनेट मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी तुहाडे मुखातब होए सन। मैं सिंगला साहब नूं बेनती करी सी यार एक जगह कट कर लो, लेकिन तुसी 2 जगह ही बहुत बड़िया बड़िया रैलियां करी बैठे। किन्ना कट तुसी इत्थे कीता ते किन्ना ही अगे है। ये साडे नौजवान वीर विजयेंद्र सिंगला जी की मेहनत है, लगन है, तुहाडे नाल प्यार है, सत्कार है कि तुसी इस जोश दे नाल अज इस प्रोग्राम च आए हो। नहीं तो अकालियां दी भी आम आदमी वालियां दी भी प्रोग्राम हुंदे है, लोग ऐ जा रहे होंगे जिस तरह भोग पैण जा रहे होंगे, ते तुसी आए हो जिस तरह कोई शगना का ब्याह हो रहा होंगे। एक नवी क्रांति पंजाब दे विच आ रही है और लोग इस क्रांति का स्वागत कर रहे। मैं पहला गल अज दे प्लांट बारे कर ला कि मैं धन्नवादी हाँ बंगड़ साहब, आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम टू पंजाब। 700 करोड़ रुपया थोड़े हल्के च लगना है। ये दूर अंदेशी और मेहनत है विजयेंद्र सिंगला दी। मैं भी MLA है, लेकिन जिस तरीके दे नाल लगन और ग्रास रूट से काम करते हैं हर MLA इस तरह नहीं कर सकता। तुसी चंगे हो कि तुहानू एक बहुत अच्छा होनहार चंगा लीडर मिले। तुसी मैनू ये दसो केड़ा हलका है जिहदे विच PGI वर्गा हस्पताल आ गया होवे, टाटा का इंस्टीट्यूट खुल गया होवे, जिहदे विच 700 करोड़ रुपये की नवी फैक्ट्री आई है, जिथे 1 करोड़ रुपया रोज लोगों को इलाके दे वंडिया जाए करना मेहनतदार होर कामां दा। किथे इहो जिहे काम होंदे। और मैं जे 2-3 महीने मुख्यमंत्री रहा, जे कोई सब तो वधिया काम मैं अपने सैना नाल कीता है तां ओह कीता कि संगरूर वाले जे सब तो वधिया कोई रहनुमाई मेरी काम हो रहा है तां अज ये फैक्ट्री लग रही है जिथे साडे नौजवानों को रोजगार मिलना है, साडे ट्रकां नूं कारोबार मिलना है
कोई ढाबा खोलेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा। एक बहुत बड़ा अदारा और ऐसी 2 महीने लेके आए, सारिया मंजूरियां करतियां, जमीन 2 महीने खरीदी ते अज अखबार च खबर लगी कहते जी इन्वायरमेंट की क्लीनेस नहीं हुई। वो यार ये किने देनी है? आ बैठे देने वाले राते रात देती। क्या गल है ये तो एवें ही लटकाई जाते सी 4-4 साल, कोई प्रोजेक्ट क्लीयर नहीं सी हुंदा। आ 2 महीने 700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, नवा सीमेंट प्लांट लग रहा है और सारिया क्लीयरेंस करतियां, जमीन खरीद होगी, सब कुछ हो गया। अज नींह पत्थर रख हो गया। 15 महीने जिन्हें बन के तैयार हो जाना। थोड़ी साडी तरीके आ बैठे आ मालक जिन्हें लानिया। अज श्री गणेश हो गया, पूजा होगी, नींह पत्थर रखता, जमीन ले ली ते काम शुरू हो जाना। इनू कहते हैं विकास का रास्ता के मेडिकल कॉलेज इत्थे खुल रहे 350 करोड़ रुपए दे नाल। इस करके सत्कारयोग वीरो मनु कहते जी, ये कहता भी मैं धारा भी चो लेंदा है, ये कहता मैं रिक्शा भी चला लेंदा है, ये कहता मैं मंजे भी बुन लेंदा है। मैं बीबियां नूं पुछदा भी किहड़े पिंड दे विच किहड़ा मुंडा जिन्हों धार नहीं चोनी आउंदी, वो पंजाबी कहदा वे। जिन्हें कदे मंजा नहीं बुनिया उसका क्या फायदा पिंडां दे विच रहण दा? जिन्हें कदे गुल्ली डंडा नहीं खेलिया, जिन्हें कदे बांदर किली नहीं खेली, वो पंजाबी किथे दे हो गया? वो केजरीवाल हो सकता है, पंजाबी नहीं हो सकता। सो मैं कहना कि मैं गुल्ली डंडा भी खेलता रहा, मैं गोलियां भी खेलता रहा, मैं बांदर किली भी खेले, मैं पतंग भी उड़ाए है। यार केड़ा पंजाबी नहीं उड़ाता? ये कहने जी ये है कहते, कहते भी ये सारा कुछ करता रहा। मेरे बापू का टेंट हाउस था, तो मैं टेंट लगाया तो क्या बड़ी गल है यार, मैं लगाए है। रिक्शे पर ढोया तो ढोया, दरिया झाड़िया का झाड़िया। हर गरीब नूं थल्ले ते निकलण वास्ते ये काम करने पैंदे। मैं अपनी बीबी दे नाल कक्खां नूं गया, सारे बच्चे जाते हैं, आ बीबियां कक्खां नूं जांदियां कि नहीं जांदियां? यार क्या बड़ा काम है। साडे घर दे विच कच्चा सीगा, साडे ऊपर फूस वाली छत सी, तां ऐसी टोबे चों गोहा लिया, गारा लिया के विच तूड़ी पा के लिपते रहे, सारी दुनिया लिपती रही। साडे घरे गरीबां दे इह जे हुण इस गल्लां दा केजरीवाल नूं क्या पता है? उन्होंने इस गल की तकलीफ होंदी है। और साडे वाले भी कही जाते कि जी ये सारा कुछ करता सी। यार करता सी सारा, जिन्हें भी गरीबी चो निकलना है, जिन्हें भी मिडिल क्लास चो उपर नूं आना है, किसान दा मुंडा है तो पानी नहीं लाण जाएगा तो फिर किसान दा मुंडा काहदा होया भी? जे रोटी नहीं लेके जाएगा, घर दे रोटी नहीं लेके जाएंगे, अगे अगला गठा भर के चटनी रोटी पर रख के नहीं खाएगा, फिर किसान के मुंडे को क्या पता जी आ कम नहीं करेगा। यही गल है कि आम बंदियां नूं हुण केजरीवाल कहंदे जी ये नहीं करे ही नहीं, ये तो उन्हों कही जाता। मैं क्या यार तुसीं काहनूं साडे नाल पंगा लैंदे हो? तुसीं सानूं कहंदे हो ऐसी आम आदमी नहीं है, तुसीं है। तुसीं यार किस तरह हो सकते पंजाब के आम आदमी बाहर से आके? मैं कहता कि जी ये तो अंग्रेज आ गए पंजाब नूं लुट्टण वास्ते, जिस तरह अंग्रेज आए सी इंग्लैंड तो लुट्टण वास्ते। तुसीं उरे दे है नहीं। कहना जी सानू काले अंग्रेज कहता। मैं कहा चल चिट्टे कह देंगे यार, तो क्या फर्क पैंदा है? आए तो तुसीं लुट्टण वास्ते ही हो। साडे वालियां दी तां फोटो भी नहीं लाउंदे हुण। आ तुहाडे वाला जिहड़ा उरे वाला इहदी फोटो भी चकती केजरीवाल ने। उरे वाला तां नहीं, संगरूर जिले वाला अपना। हुण फोटो भी नहीं लगदी इहदी ते केजरीवाल कहंदा जी ऐतकी बार केजरीवाल हुण अपने वाले भी कढ ते लैन चो। कहना जी केजरीवाल उरे राज भी बाहर से आके क्यों मुख्यमंत्री बनेगा? क्यों तुसी उरे बाहर से आके सारा राज तुसी करोगे? ये पंजाब ने सहना नहीं। मैं ते साडी सरकार सिंगला जी, मनप्रीत बादल जी ऐसी वो काम करते हैं
ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, 50,000 ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000, ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000, 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਡਰਮ ਭਰਾਓ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। 20 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਓ, 200 ਰੁਪਇਆ ਜਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ। ਸਾਡੇ ਕੜੂਏ ਪਿੰਡ 1 ਕਰੋੜ ਖੜਾ ਸੀ। 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ 260 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 160 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 22 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰੇਤਾ ਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ 5.5 ਨਹੀਂ 6 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 25,000 ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ। 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਘਟਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਫੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਲੂਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਔਰ ਆਲੂ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਚਰਜੀ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੂਹਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਮਜੀਠਾ ਆ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜੋ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਜਰਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ